हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7th के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। और मेनली जो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन, मीडियन और मॉड। और जो बाकी दो टॉपिक हैं बार ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी, वो सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? अ फैक्ट और रॉ इंफॉर्मेशन, यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये ऊपर एक एग्जांपल लिया है, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो ये किसी का वेट 29 kg है, 35 kg, 51 kg, 43 kg, 38 kg, 39 kg, इस तरह से हमने 15 स्टूडेंट्स का वेट हमने कहीं पर नोट कर लिया। तो ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को जब हम प्रोसेस करेंगे, कुछ इससे मीन, मीडियन, मॉड या ऐसा कुछ फाइंड करेंगे, तो तब ये हमारे लिए जानकारी बन जाएगी, यानी कि एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा हमारे लिए। तो डेटा क्या है? ए फैक्ट और रॉ इंफॉर्मेशन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि ये जो हमारे पास क्या है, ये 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये 15 डेटा, इस डेटा में हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कि ये फर्स्ट स्टूडेंट का वेट 29 kg, सेकंड 35 kg, फिर थर्ड 51 kg, 43 kg, 38 kg एंड सो ऑन। ये 15 स्टूडेंट्स के हमने वेट ले लिए। इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 15। तो जब हम इन सभी वेट्स को ऐड करके 15 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा? मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। इसके बाद आता है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन में हमेशा हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये डेटा हमारे पास गिवन है, अभी ये रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें? इसको रीअरेंज करेंगे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे छोटा वेट कौन सा? 29 पहले आ जाएगा, फिर जो उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। और फिर जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू होगी, वो मिडिल वाला वेट जो होगा उसे हम कहेंगे मीडियन। अब मीडियन भी अब डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। वैसे आपके जो कोर्स में 7th के, वो उसमें सभी ऑड ऑब्जर्वेशंस में मीडियन फाइंड करना है, लेकिन फिर भी मैं दोनों की बात करूंगा। तो केस नंबर 1, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, यानी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह 15, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को या जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। मान लो 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 15 ऑब्जर्वेशंस की जो मिडिल वैल्यू बनेगी, कौन सी बनेगी? 8th वैल्यू, यानी 15 + 1/2, यानी कि 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन क्या होगा? वो वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है? इवन, यानी कि 8 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन हैं, तो उस केस में हमारे पास बिल्कुल मिडिल में हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन रहने वाली हैं, ठीक है। उन्हीं 2 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उसका हाफ करेंगे, तब हमारे पास मीडियन, ठीक है। जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशन कितनी है? इवन, तो मीडियन क्या होगा? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन, यानी हाफ। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, और फिर ये 5th + 1 6th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन जो भी होगी उसको लिखेंगे, उसमें हम 6th ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और उन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे, वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। मोड इज द मोस्ट कॉमन, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन द सेट ऑफ डेटा। जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उसमें से कौन सी वैल्यू को बार बार सबसे ज्यादा बार आई है, जो सबसे ज्यादा बार जो आया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉड। जैसे कि ये हमारे पास जो पूरा गिवन डेटा है, इसमें 43 कितनी बार आया? 1, 2,
2 टाइम्स। 40 कितनी टाइम्स आया? 2। ठीक है, तो 39 कितने टाइम्स आया? 1 2। तो यानी कि यहाँ 3 वैल्यू ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मॉड क्या हो जाएगा? 39 40 43। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन लिया आपकी इसी 3.1 से, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 3 प्लेयर्स हैं A, B एंड C। A, B एंड C आर द 3 प्लेयर्स। गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। गेम 1 में जो उनका स्कोर है, जो प्लेयर A का 14 16 10 10, ये गेम स्कोर भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब लिखा नहीं कि कौन सा गेम है, बास्केटबॉल है कौन सा, ठीक है ना। जो प्लेयर B है उसका गेम 1 में कोई स्कोर नहीं है, फिर 8, फिर 6, फिर 4। और प्लेयर C का गेम 1 में 8, गेम 2 में 2, गेम 3 उसने खेली नहीं है, गेम 4 में 13 है। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन पूछा, फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम ऑफ पॉइंट्स इन ऑल गेम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम्स। नाउ पॉइंट्स कितने इसके? 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। और कितनी गेम्स है? 1 2 3 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5। तो ए का मीन कितना आ गया? मीन स्कोर या मीन पॉइंट या एवरेज पॉइंट भी कह सकते हैं, वो कितना आ जाएगा? 12.5। फिर उसने पूछा कि जो सी है उसका मीन कैसे निकालेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से? तो क्योंकि उसने 3 ही गेम खेली हैं, तो इसके मीन फाइंड करने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो फॉर सी वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। तो मीन कितना हो जाएगा इसका? सी का 8 प्लस 11 प्लस 13। और कितनी गेम खेलनी है? 3। 32/3 यानी कि 10.66। और अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है? 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, गेम तो खेला ना, भले 0 गेम खेला ये, तो इस गेम को भी ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 18/4 4.5। और सबसे बेस्ट जो उसमें परफॉर्मेंस किसका है? ये ए का 12.5, क्योंकि इसका मीन कितना है? उसका जो एवरेज स्कोर है, एवरेज पॉइंट्स हैं कितने? 12.5। मीन और एवरेज एक ही बात है। तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? क्योंकि ए का जो एवरेज स्कोर है, एवरेज पॉइंट है या मीन पॉइंट है 12.5 है, तो इसका मतलब ए ही बेस्ट परफॉर्मर है। दूसरा क्वेश्चन लिए, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज, फाइंड द मोड एंड मीडियन। ठीक है, आपकी क्लास में मान लो 15 स्टूडेंट्स हैं और एक 25 नंबर का टेस्ट हुआ, कुछ बच्चों के नंबर इस तरह से आए हैं, तो मोड फाइंड करना है और मीडियन। तो सबसे पहले क्या बताया था बच्चों आपको कि इस मीडियन फाइंड करने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना ही पड़ेगा। मोड के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कर लो, थोड़ी आसानी रहेगी मोड फाइंड करने में। तो 15 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। पहले मोड चेक करते हैं। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ये जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है। तो देखो 20 कितनी बार आई? 1 2 3 4। और कोई भी वैल्यू 4 बार नहीं आई तो मोड कितना हो गया? 20। द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इज 24 टाइम्स, तो मोड इज 20। दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15, यानी ऑड है, तो मीडियन क्या होगा? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है? 15 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी 16/2, यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी? यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारे पास मीडियन। 20 इज द मीडियन। तो मीडियन 20 आ गया, मॉड भी 20 है, तो यस दोनों सेम हो सकते हैं और दोनों सेम यहाँ पर हैं भी। तो मीडियन मॉड दोनों 20-20 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस इन ए गिवन सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड रेंज।
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा, अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ले लूं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 25 और लोवेस्ट क्या है 5, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी 25 माइनस 5 20, तो इस क्वेश्चन में रेंज कितनी हो जाएगी 20। एक क्वेश्चन और लिया, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर दिस, फाइंड द मोड मीडियन। ठीक है, और ये चेक करना है क्या मोड ज्यादा भी हो सकते हैं एक से। तो सबसे पहले वही किया हमने, डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, अरेंज कर दिया। इसको काउंट जरूर करना कि हमने 15 के 15 लिखे कि नहीं लिखे, जितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है ये उतनी होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ध्यान से करना है। नाउ मोड द मोस्ट फ्रीक्वेंट 38 कितनी बार आया 1 2 3, 43 1 2 3, तो इसका मतलब 43 भी 3 बार आया, 38 भी 3 बार आया, तो इसका मतलब इसके दो मोड हो गए 38 एंड 43 बिकॉज बोथ कम 3 टाइम्स। नाउ अब बात करते हैं मीडियन की। एन 15, तो 15 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारे पास मीडियन होगा। और 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8, देन इट मींस मीडियन इज 40। तो मीडियन इज 40, मोड इज 38 एंड 43। तो यस देयर आर मोर देन वन मोड। अगेन वैसे पूछा नहीं क्वेश्चन में, फिर भी हम बता रहे कि इसकी जो रेंज होगी वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 50, हाईएस्ट वैल्यू 50, लोवेस्ट वैल्यू 32, तो 50 माइनस 32 इज इक्वल टू 18, तो रेंज इज 18। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। वैसे तो पहले ही बताया था मैंने आपको कि इवन ऑब्जर्वेशंस में मीडियन फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले कोर्स में ना हो लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड द वेट ऑफ इन केजी ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर एज फॉलोज। 14 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द मीडियन वेट करना है उन स्टूडेंट्स का। तो क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास 14, और 14 क्या है एक इवन नंबर है। सबसे पहले तुम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी वेट्स गिवन है, हम उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे बिल्कुल सही असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया हमने डेटा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल सही है 14। नाउ एन 14 है, 14 कौन सा नंबर है 14 इज अ इवन नंबर। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, और बताया था जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो मीडियन क्या होगा n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यानी इन दो ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 14, तो 14 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 मीन्स 7th ऑब्जर्वेशंस, 14 अपॉन 2 7 प्लस 1 यानी 8th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये 7th ऑब्जर्वेशंस प्लस 8th ऑब्जर्वेशन का मीन। और ऑब्जर्वेशन कैसे होने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमने पहले ही अरेंज कर चुके हैं। यानी मीडियन क्या आ गया हमारे पास 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब 7th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th ऑब्जर्वेशन इज 38 एंड द 8th ऑब्जर्वेशन इज 40, 38 प्लस 40 78 अपॉन 2 39, तो मीडियन कितना आ गया हमारे पास 39। बच्चों फिर से बताना चाहूंगा कि इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन फाइंड करना ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जानना जरूर चाहिए, इसीलिए ये डिस्कस किया। अब जो दो टॉपिक बचे हैं प्रोबेबिलिटी और बार ग्राफ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।